भाजपा युवा मोर्चा की युवा संकल्प तिरंगा यात्रा को मिला भारी जन समर्थन। 500 साइकिल सवार युवाओं ने की 25 किलोमीटर परिक्रमा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिखेरी राष्ट्रभक्ति की महक। कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता की तिरंगा यात्रा के बाद बीजेवाईएम की युवा संकल्प तिरंगा यात्रा को भारी कामयाबी मिली है। 500 साइकिल सवार युवाओं ने हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से होते हुए 25 किलोमीटर का सफर तय किया। बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस युवा संकल्प यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, युवा मोर्चा प्रभारी धीरज वालिया, संकल्प यात्रा की प्रभारी नेहा धवन, युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य करण प्रताप सिंह, हैरी सैनी समेत अनेक लोगों ने यात्रा की कामयाबी में सक्रिय भूमिका अदा की। इस अवसर पर बीजेवाईएम जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा ने कहा कि युवाओं की कुर्बानी, संघर्ष, बलिदान और त्याग की बदौलत हमें आजादी मिली। उन्होंने युवा मोर्चा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा मोर्चा संघर्ष, बलिदान और त्याग का दूसरा नाम है। रूबल ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे युवा थे जिन्होंने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया और देश की प्रेरणा बने। रूबल शर्मा ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में कार्य करना होगा। रूबल ने युवा संकल्प तिरंगा यात्रा में सक्रिय भूमिका अदा करने वाले साइकिल सवार युवाओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी और युवा संकल्प तिरंगा यात्रा प्रभारी नेहा धवन ने मीडिया को संबोधित किया। आज की जो तिरंगा यात्रा आप सबके सामने जिसका आयोजन हुआ और सफल समापन भी इसका हुआ, यह भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 75वीं आज़ादी का जो वर्ष है वो मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में ये यात्राएं सभी राज्यों में 9 ज़िलों के अंदर जो है मनाई गई। हरियाणा में भी 9 ज़िलों के अंदर इस यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें से कुरुक्षेत्र भी एक ज़िला चुना गया था। कुरुक्षेत्र में ये यात्रा हमारे जो भाई हैं रूबल शर्मा जी के नेतृत्व में ये यात्रा आपके समक्ष आई और आप सभी जर्नलिस्ट भाई बंधु इसके गवाह रहे, क्योंकि आपने ही यात्रा की शुरुआत से इसको कवरेज देना शुरू किया और अंत तक, समापन तक भी आप साथ बने रहे। इसकी भव्यता और इसके सफलता के गवाह आप स्वयं साक्षी हैं। जिस जोश और हर्षोल्लास के साथ हमारे युवा साथी शहीदों को सम्मान देने के लिए अपने देश के प्रति देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम का जज्बा लिए इस यात्रा में साइकिलों पर सवार होकर तिरंगे को अपना साक्षी बनाकर चले। जहाँ से शुरू हुए थे, जैसा कि अभी हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी जी ने भी बताया कि जहाँ से शुरुआत हुई थी 100% संख्या जो यात्रा के साथ थी वो युवा भाई उसी जोश के साथ, उसी खुशी के साथ, उसी जज्बे के साथ समापन स्थल तक भी पहुँचे। इस बात के लिए रूबल शर्मा जी, करण जी और प्रवीण जी, राजकुमार जी और इनकी पूरी टीम, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, वो पूरी टीम और हर एक कार्यकर्ता इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती भी इसी में है, क्योंकि युवा संगठन जो है, युवा वो भारतीय जनता पार्टी संगठन की रीढ़ की हड्डी है। आप भी जानते हैं कि ये देश जो है वो युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है और भारत के नेतृत्व की बात अब युवाओं के हाथों में है। भारत को चाहे नव जागरण की बात करना है, देश को आगे बढ़ाने की बात है, नव निर्माण की बात है, देश के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उन सब के साक्षी आज हम युवा हैं। और आगे भी भविष्य में भारत को विश्व गुरु बनाने में जो सहयोग, सकारात्मक योगदान देना होगा वो युवा पीढ़ी ही देगी, जिसमें युवक भी शामिल होंगे और युवतियां भी शामिल होंगी। इसी बात के मद्देनज़र रखते हुए इस बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने और शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश का रहा है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने ये निर्णय लिया कि इस बार युवा मोर्चा में महिलाओं की भागीदारी भी रहनी चाहिए और उसके ही एवज में मुझे ये कार्यभार सौंपा गया। साइकिल यात्रा में जो संयोजन किया गया रूबल शर्मा जी ने, उसको मैं बधाई देता हूँ उसकी टीम को। और इन्होंने बहुत
अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ हमारी 4 पैदल यात्राएं भी विधानसभा अनुसार निकली हैं, उसमें भी युवा मोर्चा की अहम भूमिका रही है। उसमें वीमेन को बधाई देता हूँ, जो वो सारी यात्राएं सफल रही हैं। और इसके साथ साथ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये तिरंगा यात्राएं हमारे शहीदों के सम्मान के लिए निकाली जा रही हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही ऐसा कदम उठाया गया है। आज तक किसी पार्टी ने, एक पार्टी की सरकार 50 से 55 साल रही है, उसने कभी शहीदों के बारे में और अपने देश के तिरंगे के बारे में कभी नहीं सोचा। हमेशा से शहीदों का उन्होंने अपमान किया है, हमेशा से तिरंगे का उन्होंने अपमान किया है। लेकिन ये केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश अनुसार ये जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, इसमें कार्यकर्ताओं के अंदर और जो नगर की जनता के अंदर जो जोश देखने को मिल रहा है, वो एक अपने आप में एक मिसाल है। मैंने अभी कार्यकर्ताओं को ये बताया है कि ये जुनून बने रहना चाहिए, इस जुनून को खोना नहीं है, इस जोश को कम नहीं होने देना। अगर हमें परिवर्तन लाना है, हमें समाज को सुधारना है, हमें समाज के अंदर जो कुरीतियां उनको खत्म करना है, तो हमें इसी तरह से जोश बनाए रखना है और अपने शहीदों को सम्मान दे के हम चलेंगे तो हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे शहीदों से, जिन्होंने बिना किसी उसके स्वार्थ के अपने प्राण दिए हैं, एक देश का महत्व हमें समझाया है कि देश का हमारे लिए महत्व क्या है। उनका कोई स्वार्थ नहीं था। भगत सिंह ने अपनी जो फांसी के फंदे में झूल गए हंसते हंसते, उनका क्या स्वार्थ था? कि उनका ये स्वार्थ था कि केवल मेरे देश के नागरिक आज़ाद हों, एक हम खुली हवा में सांस ले सकें, हम किसी गुलाम न रहें। तो ये चीज़ें जो है वो युवा की तरफ से होती हैं। और युवा मोर्चा की आज इस यात्रा के बाद फिर से मैं रुगल शर्मा जी और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। मैं इसी आशा के साथ कि आगामी जितने भी कार्यक्रम होंगे ये बड़े अच्छे से करेंगे और आगे पहले भी जो कार्यक्रम होते रहे हैं, जितने भी, चाहे उसमें ब्लड डोनेशन कैंप का काम है, चाहे सैनिटाइजर मास्क बांटने का काम है, चाहे प्लाज्मा डोनेट करने का काम है, और जितने और भी बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, तो इन्होंने बड़े अच्छे से किए हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं।